नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आज के इस सत्संग में हमारे सभी सत्संगी मित्रों और हमारे सभी परिजनों का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है कि भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया। सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मंत्र इसे समझा गया है। तो इसके पीछे क्या ज्ञान, विज्ञान और रहस्य है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अद्वैत, द्वैत, त्रैत इन सभी दृष्टिकोणों से देखा। अभी हम इसे 4 भागों में विभक्त करके व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण में कौन कौन से 4 आयामों में गायत्री मंत्र की क्या प्रेरणाएं, क्या मार्गदर्शन, क्या ज्ञान हमें मिलता है, इस पर हमारा चिंतन चल रहा है। तो आगे हमने देखा कि सबसे अगर कोई पहले हमें समझना है तो वो 4 आयामों में जो हमारा ज्ञान 4 वेदों में रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे हमने समझने का स्टार्ट किया था। अब इस ज्ञान को हम कैसे ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का कौन सा और कैसा और कहां पर स्थान है व्यक्तित्व के अंदर, यह सब समझने की कोशिश करते हैं। आज के मॉडर्न जो मनोविज्ञान के ज्ञाता है, साइकोलॉजिस्ट्स, उन्होंने जो एकदम अभी रिसेंटली जो संशोधन किया है कि हमारा मन, ये लोग जिसे ब्रेन कहते हैं, और अभी स्थूल को ही समझ पाए हैं कि भाई उसमें न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्किंग दिखाई देते हैं, ये सब कैसे काम, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी में समझने की कोशिश की है। और अब साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ये सब समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों का ओपिनियन जो है यह भी ये है कि हमारा मन 4 प्रक्रिया से, 4 अलग अलग स्टेज से भी कह सकते हैं, और 4 ज्ञान को भी इन लोगों ने 4 प्रकार का में डिवाइड किया। तो इन्होंने इसे जो नाम दिए हैं, ये हैं लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यह जो बुक है इसमें इसे संक्षिप्त में समझाया है, और बहुत ही डीप में वाङ्मय नंबर 22, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन, इसमें बहुत ही डीप में मन को समझाया है। और जो वाङ्मय नंबर 13, गायत्री की पंचकोशी साधना, उसमें जो हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उसमें मनोमय कोश क्या है
उस चैप्टर में इसे समझाया गया है। और साधना के जो जो हमारे भारतीय संस्कृति के अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि वशिष्ठ रामायण, साइकोलॉजी पर बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया गया है। ऐसे ही योग दर्शन जो हमारा है, अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, व्यक्तित्व निर्माण की का शास्त्र जिसे कह सकते हैं, और योग का अर्थ परब्रह्म परमात्मा से कैसे हम जुड़ सकते हैं, एक हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इन 6 दर्शन का जो ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया है, तो उसमें भी ये जो योग दर्शन का है उसमें डीप में दिया हुआ है। और साधना से सिद्धि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे 2 भाग में है। तो ज्ञान के बारे में हम जब हमारी भारतीय संस्कृति में समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे 3 जो शरीर दिए हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसे ही फर्दर पंचकोशों में डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो स्थूल शरीर और चेतना, आत्मा जिसे कह सकते हैं, जीव, इन दोनों के सम्मिलन से पूर्ण व्यक्तित्व, एक शरीरधारी मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। तो चेतना के भी महत्व के जो अंग उपांग को समझाने का प्रयत्न किया गया, जिसे हम स्पिरिचुअल एनाटॉमी भी कह सकते हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, तो ये है अंतःकरण चतुष्य, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनके अपने अपने क्या कार्य हैं ये भी समझाया। और हमने जो ये 4 को समझ रहे हैं, इसमें यह भी हम समझने की संक्षिप्त में कोशिश करेंगे। अंतःकरण चतुष्य भी ज्ञान को धारण किए हुए हैं, और इसलिए कई बार हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के जितने भी उदाहरण हमारे सामने आए हैं, तो उसमें अगले जन्म का ज्ञान कायम रहता है। और हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति जन्म से अलग अलग प्रकार की मानसिकता लिए हुए होते हैं, और इनका रीजन हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा कि उसके अगले जन्म में उसका कहां तक का कैसा विकास हुआ है, क्या ज्ञान उसने प्राप्त किया है, क्या संस्कार उसने प्राप्त किया है, कौन कौन सी वासनाएं उसके अंदर अभी फुलफिल नहीं हुई हैं, ऐसी हैं जिसको फुलफिल करने के लिए वो अगला शरीर धारण करता है। इन सभी में एक ही मेनली हम समझ सकते हैं कि ज्ञान चेतना का विषय है। भले ही आज के मनोवैज्ञानिक या तो ब्रेन के जो डॉक्टर्स हैं, आप कई एकदम लेटेस्ट ब्रेन के डॉक्टर्स के भी लेक्चर्स सुनेंगे, तो वो यह न्यूरॉन्स की वगैरह की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप से इन्होंने जो न्यूरॉन को देखा है, और ये यही ढूंढ रहे हैं कि इसमें आई एम कहां से आया, ज्ञान कैसे इसमें रहता है। कंप्यूटर की तरह ही वो काम करता है, ऐसा ही उनको लगता है, लेकिन देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा करने का आजकल प्रयत्न हो रहा है,
लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि क्योंकि ये पूरा विषय चेतन तत्व का है, स्थूल से इसे कभी भी हम पैदा नहीं कर सकते। स्थूल में विवेक शक्ति नहीं होती। चेतना का अपना कुछ गुण धर्म है, उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग से हैं, जैसे कि विचार करना, भावनाएं होना, एम्बिशंस होना। उसे कुछ एम्बिशंस होती है कि मैं यह करूंगा और मैं यह हूंगा अपने जीवन में। तो यह चेतन तत्व, कंप्यूटर को यह कभी नहीं हो सकता। न तो उससे कोई फीलिंग होती है, न वो अपना कोई विवेक शक्ति उसमें होती है। जो उससे समझाया जाता है वही करता है, मशीन की तरह। तो इस चेतन तत्व को ही ज्ञान, संस्कार, ये सब इसी में रहते हैं और इसी की क्षमता है, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद इस चेतन तत्व शरीर छोड़कर चला जाता है, आत्मा। ये चेतन तत्व जो है, यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वैसे चारों एक ही हैं, इसे अलग अलग नहीं समझना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए इसे अलग नाम दिया गया है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग नहीं है, पुरुष, प्रकृति अलग नहीं है। हमें समझने के लिए और हमारी अपने व्यक्तित्व की उन्नति जहां तक हुई होती है, उस अवस्था से हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें दिखाई देता है। तो ज्ञान पर हम सोच रहे थे कि इसे 4 प्रकार से ग्रहण मन करता है। इसे हमारे ऋषियों ने कैसे समझाया? तो देखिए, ज्ञान को समझाने के लिए जो हमें देवी शक्ति हमारे सामने रखी गई है, मॉडल जिसे कह सकते हैं, वो है सरस्वती माता। और उनको 4 हाथ दिए हैं। आप देखिए, तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही पहले से ये जानते थे। ज्ञान को टोटली 4 प्रकार उन्होंने कहा। उनको ग्रहण करने की जो अलग अलग शक्तियां हमारे मन में हैं, वो 4 प्रकार की हैं। और इसे अब संक्षिप्त में समझ लें कि गुरुदेव ने इस छोटी सी पुस्तक में जो अलग अलग मंत्रों को समझाने के लिए है स्पेशली, लेकिन उसमें भी उसके वैज्ञानिक तथ्य परम पूज्य गुरुदेव ने समझाए हैं। तो पहला है सीखना, जिसका मीनिंग उन्होंने कहा है कि बार बार दोहराना, रटना, पुनरावृत्ति, इन सब तरीके से हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और इसलिए सरस्वती माता के एक हाथ में आप देखते हैं वेद दिए हुए हैं। दूसरा है धारण करना, रिटेंशन, जिसे कहे इन लोगों ने कहा है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स ने। जो जाना गया है या जिसे बार बार दोहराया गया है, उसे स्वभाव का अंग बना लेना। देखिए, ज्ञान होना और वह ज्ञान स्वभाव तक पहुंचकर जागृत होना, एक्टिव होना अलग बात है। जैसे कि सिगरेट के पैकेट पर, तंबाकू पर लिखा हुआ ही होता है कि इट इज इंजरियस फॉर हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर ऑल्सो, तंबाकू पर भी लिखा है। तो ये ज्ञान तो खाने वाले व्यक्ति को हो ही जाता है, और फिर भी वो तंबाकू छोड़ता नहीं, सिगरेट छोड़ता नहीं है, शराब छोड़ता नहीं है। हाँ, वो छोड़ता तब है जब यह ज्ञान उसके मन के डीप स्तर तक पहुंचता है, स्वभाव में।
तो इसे समझने के लिए भी सरस्वती माता का एक हाथ वीणा के सुर पर भी है, एक हाथ में माला भी है। चारों को समझाया है अलग अलग तरीके से, और एक हाथ वो तार को झंकार दे रहे होते हैं। ये चारों को की अभिव्यक्ति है, जिसे हम लर्निंग, रिटेंशन वगैरह कहते हैं। फिर है रिकॉल। रिकॉल का मतलब है अनेक जन्म से ज्ञान ग्रहण किया हुआ तो है ही हमारे पास, और एक ज्ञान वो है कि जो हमारे मन के अंदर बहुत ही डीप स्तर पर है, क्योंकि पूरा हमारा जो शरीर बनता है, शरीर कार्यरत रहता है, यह पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे शरीर में है। प्रत्येक प्राणी के अंदर भी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उन्होंने जो एक्टिव स्तर है मन के, उनको 3 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से 3 प्रकार के कहे। तो पशुओं में भी उन्होंने कहा कि उस मन को एक्टिव माइंड कहते हैं। जो पशु का शरीर बनाता है, एक पशु को अपने आप को मालूम नहीं है, हमको भी मालूम नहीं कि हमें हमारा शरीर कैसा बनाना है। एक कौवे को ये मालूम नहीं है कि मेरा शरीर मुझे कैसा बनाना है, आंखें कैसे बनानी है। एक मछली को ये हम मालूम नहीं है। फिर भी परफेक्ट इन सभी पशुओं के भी शरीर बनते हैं। वो जो संचालन करने वाला मन है, उसको सब ज्ञान है कि मैं कौन सा पशु हूं, मुझे कैसा शरीर बनाना है, कितनी लाइफ मेरे शरीर को मुझे देनी है, कितने साल के बाद उससे वृद्ध तो आएगा, मृत्यु आएगा। हाँ, इन सभी को परब्रह्म परमात्मा ने कर्म व्यवस्था के साथ तो बांध ही रखा है, लेकिन क्या करना है वो हमारा मन ही डिसीजन लेता है, हमारी चेतना ही डिसीजन लेती है। अभी तक ये लोग यह सोचते थे कि आरएनए डीएनए है क्रोमोसोम्स के अंदर, और वो एक्सीडेंटली नर और नारी दोनों में से आधे आधे आते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे सीढ़ी जैसी परिस्थिति में होते हैं, मिल जाते हैं, और जो जिसका माता का जो आता है, पिता का जो आता है, और ऐसे ही उसका शरीर पैदा हो जाता है। किसी बच्चे का अपना नाक माता के जैसा होगा तो कान पिता के जैसे होते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन इट। लेकिन बहुत ही लेटेस्ट इन्वेंशन ने यह बताया, परम पूज्य गुरुदेव का एक पुस्तक है सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नव सृजन। इसमें इन्होंने बताया कि जो लेटेस्ट इन्वेंशन है, इस बुक की ऑडियो बुक भी इस YouTube पर, हमारे YouTube पर रखी हुई है, आप सुन सकते हैं। तो एक डॉक्टर ने यह कहा कि भाई जैसा ही गर्भ फलित होता है माता के गर्भाशय में, तो तुरंत एक चेतन तत्व वहां आ जाता है। इस चेतन तत्व को वैसे तो स्थूल पदार्थ देख नहीं सकते, या उसे माइक्रोस्कोप से ये ऐसे किसी से इसे अभी तक देखा नहीं जा सका है, सोनोग्राफी भी हो नहीं सकती है। लेकिन एक रशिया के एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक दंपति थे, किर्लियंस उनका नाम था। उन्होंने एक ऐसी फोटोग्राफी एक्सीडेंटली ढूंढ ली थी। उन्होंने एक्सरे के वो निष्णात थे, तो और एक्सरे मशीन में कोई खराबी आ गई और एक्सीडेंटली एक ऐसा एक्सरे फोटो उनके सामने आ गया कि जिसमें हाथ का एक्सरे जो लिया था, तो
तो उस पूरे हाथ के आसपास एक ऑरा जैसा आ गया, जैसे कि लाइट उसमें से निकल रही हो। तो वो आश्चर्य में पड़ गए और उन पर उसने डीप कि कौन सी डिफेक्ट आने से ऐसा हुआ था, क्या ये हो सकता है। फिर इन्होंने देखा कि ये जो ऑरा है यह सिर्फ जीवित वस्तु में ही आता है, निर्जीव में नहीं होता है। और इनको डीप जब संशोधन किया गया तब कहीं जाके वो जो चेतना को समझने की कोशिश करने लगे वो उन्होंने उसकी फोटोग्राफी कैसे ली जाए वो भी संशोधित किया, और इसीलिए उसका नाम भी उनके नाम पर से क्रिलियंस फोटोग्राफी पड़ा। और इस ऐसे ही कुछ साधन अब हम चेतन तत्व को जान सकते हैं, चेतना की अनुभूति कर सकते हैं। हमारे ऐसे भौतिक साधन अब धीरे 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 विकसित हो रहे हैं थोड़े बहुत। और ऐसे ही साधन हमारी जो ब्रह्म वर्चस्व वेदशाला बनाई है परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में, कि जिसमें वैज्ञानिक संशोधन हो रहे हैं कि जैसे यज्ञ से क्या फायदा मिलता है, साधना से क्या फायदा मिलता है। तो इनमें ये सभी बहुत ही एकदम लेटेस्ट होते हैं। तो उसमें भी ये साबित हुआ कि जब आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठ जाते हैं तो आपका ओरा जो 6 इंच का होता है, विद इन 10 मिनट्स वो 18 फुट 18 फीट तक विस्तृत होता है और उसका फोटोग्राफ आता है। पॉजिटिव वेव्स आने लगते हैं। यज्ञ और तुलसी, पीपला, जिन्हें हम आध्यात्मिक प्राणी या वृक्ष कहे हैं, तो इन सभी में भी इस फोटोग्राफी से हम क्या चेंजेस हैं वो देख सकते हैं। तो गर्भ में यह जब लेटेस्ट हमारे इन डॉक्टर ने ढूंढा तो उनका भी विरोध हुआ, जो अगले डॉक्टर्स थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने, क्योंकि इनकी बात पूरी गलत साबित धीरे धीरे होने वाली थी कि भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ आरएनए डीएनए पर ही आधारित होता है, स्थूल पदार्थ पर ही आधारित है। चेतन तत्व भी एक है कि जो मनुष्य का निर्माण करता है। और ये आरएनए डीएनए कैसे जुड़ेंगे, उसका चेहरा माता के जैसा होगा या पिता के जैसा होगा, वो भी वो चेतन तत्व ही डिसाइड करेगा, उसके संस्कार कैसे होंगे। और इसीलिए आप देखिए, क्योंकि यह पूरा विषय गुरुदेव ने दिया था गर्भ संस्कार के बारे में, जो ये पुस्तक है उसमें स्पेशली ये कहा गया कि माता पिता कैसे अपने बच्चों का निर्माण कर सकते हैं, सुप्रजनन, भावी पीढ़ी का नवसृजन। तो ज्ञान ये चेतन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर स्थूल के साथ जुड़ा हुआ होता तो स्थूल शरीर जब मर जाता है तो पुनर्जन्म जब होता है तो यह ज्ञान आगे कैसे जाएगा। लेकिन ये प्रूव हो चुका, कई एक नहीं, दो नहीं, हजारों सत्य घटनाएं विश्व में ऐसी बनी है कि जिसमें पुनर्जन्म, आत्मा का एक दूसरे में बदलना, दूसरे शरीर में आत्मा दाखल होती है तो उस शरीर में वो ज्ञान आ जाता है जो अगले शरीर में जो आत्मा थी तब था। शंकराचार्य जी का भी एक प्रसंग आता है, उन्होंने वो परकाया प्रवेश को जानते थे। और एक पॉल बर्टन आए थे जो हमारे देश में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत के महान योगियों के बारे में। तो उन्होंने भी अपनी आंखों से एक प्रसंग देखा था कि जिसमें एक योगी अपना पुराना शरीर छोड़कर एक युवा शरीर जो वैसे मर गया था, थोड़ा सा डैमेज था उसमें, उसको उसने अपनी योग शक्ति से रिपेयर करके उस शरीर में वो चले गए। और इसीलिए ज्ञान, एक ज्ञान वो है जिसको हम अभ्यास करके, लर्निंग जिसे कहा गया, और फिर
उस लर्निंग का बारंबार रिपीटेशंस, इसलिए हमें मंत्र जाप भी दिए गए। और सरस्वती माता के एक हाथ में माला है, क्योंकि कोई भी चीज एक बार, एक पुस्तक आप पढ़ लेते हैं तो पूरा ज्ञान आपको नहीं मिल जाता। अगर आप बार बार उसे पढ़ते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और धीरे धीरे वो ज्ञान आपके स्वभाव में भी आ जाता है। तो रिटेंशन हुआ, जो जाना गया है या जिसे बार बार दोहराया गया है उसे स्वभाव का अंग बना लेना। उसके बाद स्मरण, रिकॉल, जो अगला ज्ञान अगले जन्म का हमने प्राप्त किया है उसे हम फिर से जागृत कर सकते हैं। जब हमारे सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं, या तो विज्ञानमय कोष जिसे कहा जाता है, विज्ञानमय कोष पंचकोश की साधना में आप इसके बारे में ज्यादा जान सकेंगे। और इसके बाद आता है चौथा, रिकॉग्निशन, अभिज्ञान। अपनी आस्था, निष्ठा और विश्वास को अनुभूति और संवेदना के स्तर तक प्रगाढ़ बना लेना। देखिए, ज्ञान का ये चरम अवस्था आ गई। हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, प्राणी मात्र में व्याप्त है। हो, यही कहने वाले को कभी दूसरे को दुखी देखकर अपने को दुख नहीं होता है। जानता है, कहता है सभी। कई कथाकार ऐसे होते हैं, कई गीता पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि मृत्यु शरीर का होता है, आत्मा तो अमर है, बार बार दोहराते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु सामने आती है तो डर जाते हैं। लेकिन जब वो जो सभी स्तर का ज्ञान है वो अपने व्यक्तित्व में, जिसे हम कह सकते हैं जीव साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और प्रकृति साक्षात्कार और आखिर में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना, पूर्ण व्यक्तित्वमय हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस की ही एक बात है, वो कहीं जा रहे थे, वो बैलगाड़ी में उन्हें ले जाए रहे थे, तो उस बैल को चाबुक मारी गई। तो रामकृष्ण परमहंस एकदम घबरा गए, चिल्ला उठे, अरे भाई साहब। उसने चलाने वाले से कहा कि आपने ऐसा क्यों, मत मारिए, उसे क्यों मारते हैं? अरे वो तो पशु है, मारेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, मत मारो, भले ही धीरे धीरे जाए। तो उसने रामकृष्ण जी से कहा, अरे साधु महाराज, ऐसे चलता नहीं है, इसको मारेंगे नहीं तो चलेगा ही नहीं, इसमें आपका क्या जाता है? उसने सवाल किया। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पीठ दिखाई, बेटा देख, उसमें सॉल पड़ गया था, चाबुक उसको लगी हो ऐसा। तू जब उसे मारता है दर्द मुझे होता है। तब उसको मालूम हुआ कि संत कैसे होते हैं। पिशाच बिल्कुल उससे विपरीत स्वभाव का होता है। जो पिशाचिक राक्षसी वृत्ति के होते हैं, ऐसे भी लोग कई हैं विश्व में, सभी स्तर के होते हैं। आगे हम कभी देखेंगे, अष्टांग योग में चित्त के 5 स्तर दिए हुए हैं, मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त, ऐसे ऐसे। उसमें जो एकदम नीची कक्षा का जो चित्त की अवस्था होती है वो पिशाच, राक्षस और उन लोगों की होती है। तो इन लोगों को दूसरों को कष्ट देने में मजा आता है, आनंदित होते हैं। जब किसी को पीड़ा दी जाती है, कोई पीड़ा से कराहता है, हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो ऐसे कई कई युद्ध हुए, युद्ध कैदियों पर जो अत्याचार होते हैं, इनका अगर आप जब डिटेल देखेंगे, एक राष्ट्र जब
दूसरे राष्ट्र पर विजय पा लेता है, और जो अगर उसका लश्कर संस्कारी नहीं है तो उस लश्कर के द्वारा जो अत्याचार होते हैं माताएं, बहनें, बच्चों पर, क्यों? तो वो जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चित्त का स्तर पैशाचिक अवस्था में होता है, उनको पशु, पक्षी, प्राणियों, मनुष्य, इन सभी को पीड़ा देने में आनंद महसूस होता है। चित्त की ये बिल्कुल नीची की अवस्था है। और जब यह अवस्था अपर मोस्ट पर आती है, जिसे अद्वैत अवस्था हमारे धर्म में कहा गया है, जब उस ज्ञान को पूर्ण आत्मसात कर लिया जाता है, तब परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, प्राणी मात्र में व्याप है। और हमारी भारतीय संस्कृति के वेरी इंपॉर्टेंट दो हमारे जो सिद्धांत है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, वो उसके व्यक्तित्व के डीप स्तर तक उसे आत्मसात हो जाते हैं। तो यह ज्ञान की हम देखते हैं लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन, 4 प्रक्रियाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं हमारे मन की। ज्ञान को ग्रहण कर कर उसे संस्कार स्तर तक कैसे ले लिया जाता है। और एक योगी, एक साधक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर इसका कमांड होता है, हॉल्ट होता है। तो इसमें वो परिवर्तन कर सकता है, अपना चित्त बदल सकता है, मन बदल सकता है, अपने दुर्गुणों को वो दूर कर सकता है। आइए अब देखते हैं हमारे व्यक्तित्व निर्माण के 4 आधार कहे गए हैं। गायत्री मंत्र हमें इन 4 जो व्यक्तित्व निर्माण के आधार है, इसमें क्या मार्गदर्शन हमें मिलता है। ये है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना है, निर्माण करना है, परिष्कृत करना है, परिमार्जित करके पूर्णता प्राप्त करनी है, नर से नारायण बनना है, बंधन से मोक्ष की ओर जाना है। तो आपको इन 4 आधार अवश्य अपनाने होंगे। और गायत्री मंत्र इन 4 में बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन और ज्ञान देता है। सबसे पहला है साधना। गायत्री मंत्र का पूरा जो साधना पक्ष है, साधना का अर्थ है व्यक्तित्व का निर्माण करना, उपासना, साधना, आराधना, इन 3 में परम पूज्य गुरुदेव ने समझाया। उपासना, आप परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान के नजदीक जाएंगे, नजदीक जाएंगे तभी तो आपको मिलेगा। आग के पास आप जाएंगे तब तो गर्मी मिलेगी, प्रकाश के नजदीक जाएंगे तब तो प्रकाश मिलेगा। गुरु के नजदीक जब हम जाएंगे तब तो गुरु का ज्ञान मिलेगा। मंदिर में जब हम जाएंगे, मंदिर के नजदीक जाएंगे, तब तो उसमें रही प्रेरणाएं, उसमें रही प्राण शक्ति मिलेगी। और यह जब मिलेगी तभी हम साधना के द्वारा अपने आप का निर्माण कर सकते हैं। और पूर्ण व्यक्तित्व के लिए कई साधनाएं हैं। जैसे आप जिम में जाते हैं तो अलग अलग एक्सरसाइज होती हैं कि आपको हाथ के मसल्स
बनाने हैं तो भाई इसके लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, पेट कम करना है तो उसके लिए इस मशीन पर जाइए, ये एक्सरसाइज कीजिए। तो हमारे समग्र व्यक्तित्व को हम पंचकोशी साधना में देखेंगे कि जो बेसिकली जिन 5 में डिवाइड किया है, इन प्रत्येक कोश को विकसित करने की एक साधना है। और पंचकोशी साधना को हम अगर समझें तो इन प्रत्येक कोश को हम हमारे, जैसे कि हमारे हाथ को कैसे सुयोग्य शक्तिशाली बनाना है, पैर को कैसे बनाना है, इन सभी के लिए सभी एक्सरसाइज हमें अपनानी पड़ेगी। लेकिन साधना की सबसे पहली जो आवश्यकता है, उपासना और साधना का एक बहुत ही सरल और सीधा जो पहला स्टेप है, जैसे कि भी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एम्बिशंस आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन पहला काम आपको करना पड़ेगा, उसे बाल मंदिर में रखना पड़ेगा। वहां से आगे जाएगा तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, एक एक कक्षाएं पास करते हुए ही वो आगे जाए। तो साधना जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो है मंत्र दीक्षा लेनी। जब पहली बार आपको समझ में आता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, भौतिक ज्ञान मैंने बहुत प्राप्त कर लिया, अध्यात्म की, और तब आप पूर्ण बनने की कोशिश पर आए। और इसे हमारी भारतीय संस्कृति में द्विज कहा गया है, इसीलिए दूसरा जन्म। तो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा सबसे पहली आवश्यक है। गुरु के पास जाएं और गुरु से एक संकल्प लेते हैं। संकल्प के बगैर कुछ नहीं होता। मनोबल नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकेगा। संकल्पित होना पड़ेगा कि मुझे मेरे व्यक्तित्व का विकास करना है, इस रास्ते की ओर मुझे जाना है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में मुश्किलें आती हैं। और फिर गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। भगवान राम ने ली थी, भगवान कृष्ण ने ली थी। और जो साधना सरल से सरल पहली, जिसे जीवन भर करनी है, वो शुरू होती है जिसे 3 संध्या भी कहा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। गायत्री मंत्र का जप, माला हमको दी जाती। माला गुरुदेव 15 साल के थे, माला कर रहे थे। उसी वक्त उनके सामने उनके गुरुदेव आए, हिमालय में जो रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से उनके सामने आए प्रकाश बनकर। तो माला जैसे ही आप करीबन 7-8 साल की उम्र में, बच्चे को हम गुरुकुल में भेजते थे, जहां उसका पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता था, और कृष्ण राम सुदामा बन के बाहर आते थे। तो साधना सबसे पहले शुरू होती है व्यक्तित्व विकास के लिए गायत्री मंत्र का जप। भगवान कृष्ण भी यही करते थे। इसके बाद साधना, यह मिनिमम की बात हुई। फिर आपको गायत्री की पंचकोशी साधना और साधना से सिद्धि वांग्मय आप पढ़ेंगे। जब आप गुरुदेव के साथ अगर जुड़ेंगे, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, तो बहुत सारी साधनाएं आएगी कि जो आपके, हम देखते हैं ना, हजारों साल के योगी भी हैं हिमालय में, उस स्तर पर ले जाएंगे। उससे भी आपको आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व परिष्कृत होता जाएगा,
आपकी साधनाएं उस स्तर के मुताबिक आती जाएगी। उस स्तर के गुरु आपको मिलते रहेंगे, आएंगे आपके पास। गुरु सामने से आते हैं, आप अपनी पात्रता आपको साबित करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं और माता पिता गुरु से कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे, रोएंगे, मुझे कॉलेज में बिठा दो, मुझे कॉलेज में बिठा दो, मुझे कॉलेज में बिठा दो, नहीं बिठा सकते। और अगर बिठा भी दिया, मान लीजिए आप रोते हैं, कलपते हैं, तो क्या फायदा। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? साधना, और उसे क्रम में की जाती है, निरंतर होनी चाहिए। यह भी नहीं है कि आप पहले 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने बैठ जाइए, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़िए, फिर कॉलेज में पढ़िए। आपको एक निश्चित तरीके से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं कि एक बड़ी गलत फहमी हो गई है। कई ऐसे गड़बड़ी आ गई है कि सीधा ध्यान करने लगते हैं, कोई सीधा ये वो करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, एक निश्चित कोर्स होता है। वैदिक धर्म का एक, सनातन धर्म का एक निश्चित कोर्स है, उससे ही 1 by 1 आगे बढ़ना चाहिए। और यह सिद्ध पुरुष सतगुरु के द्वारा मार्गदर्शित होता है। आपने मंत्र दीक्षा ली नहीं है और आप सीधा ही ध्यान करने बैठ जाते हैं, आप सीधा ही किसी के पास से आपने थोड़ा बहुत भी योग का ज्ञान नहीं लिया और बड़े डिफिकल्ट आसन्स करने बैठ जाते हैं, हो सकता है कई बार इससे हानि भी हो जाती है। तो इसलिए साधना का एक निश्चित क्रम अपनाना पड़ता है जीवन में, जो मिनिमम मंत्र दीक्षा और गायत्री मंत्र के जप से शुरू होता है। साधना के बाद आता है स्वाध्याय। आगे हमने देख लिया इसके बारे में भी हमारे अगले डिटेल में। स्वाध्याय का 2 अर्थ होता है जो सतत हमें चिंतन करना पड़ेगा। स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करता रहना, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। और स्व अध्ययन यानी कि अपने आप भी देखिए, माता पिता गुरु किसी के साथ जीवन भर नहीं रहते, हर क्षण नहीं रहते। कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं तो जीवन भर बस माँ एक साइड माता रहे, एक साइड पिता रहे, मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही रहे, गुरु मुझे सतत मार्गदर्शन देते रहे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखेंगे कई गुरु तो थोड़ी क्षण के लिए शिष्य के पास आए। कबीर जी थे, उनके गुरु जी ने, हमारे गुरु ऐसे थे कि जो बराबर परीक्षा लेते थे, शिष्य की ईगरनेस बराबर है या नहीं, ढीला ठाला तो नहीं है, ऐसे ही तो चला नहीं आया है। तो कबीर जी से पहले तो ना कह दिया था गुरु ने, चल भाई तुझे हम ज्ञान नहीं देंगे, तुझे दीक्षा भी नहीं देंगे, अपमानित कर दिया। कबीर जी हारे नहीं, वो उनके गुरु रामानंद जी थे, तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे गंगा स्नान करने कुछ आते थे। तो वो जो स्टेयर होती थी, पगथिये होते थे, उसमें से नीचे उतरते थे अंधेरे में, बहुत उजाला उस वक्त होता नहीं। तो कबीर जी वहां जाके सो गए। अब वो जो उतरने लगे तो एक पैर उन पर पड़ गया। अरे, तो वो बोल उठे, अरे राम राम राम, ये क्या है, कौन है? कबीर जी ने मंत्र ले लिया, राम मैंने गुरु दीक्षा ले ली आपसे,
तो थोड़ी क्षण के लिए गुरु साथ रहे, फिर भी देखिए कितने महान हो गए। अब आप कहें कि और गुरु तो एक नहीं होते हैं ना, जीवन में अनेक व्यक्ति हमें अनेक विषयों में ज्ञान देते हैं। तो माता पिता गुरु सतत आपके साथ नहीं रहते, तब आपको अकेले ही ज्ञान ग्रहण करना, निर्णय लेना, विवेक शक्ति अपनी जागृत करना आवश्यक है। और इसे ही कहते हैं स्वाध्याय। अपने आप जीवन में निर्णय लेते 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 आगे बढ़ना है, अपने आप सीखना है। हमारी भारतीय संस्कृति ने कह दिया पूरा विश्व तुम्हारा गुरु है, ये समझ लो तुम और बाकी सब तुम्हारा गुरु है। सब में से कुछ ना कुछ सीखना है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, आप अब उसमें देखिए। पशु थे, कुत्ते से भी सीखे वो। सांप था, जीवित नहीं स्थूल चीजों को भी उन्होंने गुरु बनाया। एक कहावत है कि इस दुनिया में मूर्ख लोग बुद्धिशाली व्यक्ति के पास से कुछ नहीं सीखते, लेकिन बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख के पास से बहुत कुछ सीख लेते हैं, उससे भी गुरु बना लेते हैं और उससे सीखते हैं। किनसे? मूर्ख से। तो स्वाध्याय जीवन में सतत आवश्यक है। गायत्री मंत्र को हम जब 4 आयामों में देखते हैं, सतत सतत एक भी क्षण जीवन का ऐसा नहीं है कि जब आप स्वाध्याय नहीं करेंगे। अपना निरीक्षण और बाहर से ज्ञान ग्रहण करना, स्वाध्याय के इन दोनों जो मीनिंग है उसे आप अपने जीवन में कंटिन्यूस रखेंगे। स्वप्न में से भी सीखेंगे। आप सो गए, सपना आते हैं, तो सुबह जागते हैं, तो गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है स्वप्न क्या है, और उन्होंने उसमें 6 प्रकार के स्वप्न कहे हैं। स्वप्न का भी बहुत महत्व है, क्योंकि आपके जन्म जन्म के संस्कार के मुताबिक आपको स्वप्न आते हैं। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो होती हैं, और वो 6th सेंस के साथ जुड़े हुए हैं, विज्ञान में कोष के साथ। उसमें से भी सीखना होता है, उसमें भी आगे बढ़ना होता है। हरिश्चंद्र जी को स्वप्न में गुरु मिले थे और उसने पूरा राज मांग लिया। तो सतत स्वाध्याय ये बड़ा आवश्यक है। उसके बाद आता है संयम। संयम हमने देखा अगले एपिसोडों में। 4 प्रकार के संयम परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कहे, भारतीय संस्कृति ने हमें जो दिए हैं। विचार संयम, इंद्रिय संयम, धन संयम और समय संयम। समय क्या है? जीवन जिसे कह सकते हैं वो है समय। आप एक बार गिनती कर लीजिए, आप 100 साल जीने वाले हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय 24, अरे 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। और जो आपके सामने आंसर आएगा वो है आप इतनी सेकंड जीने वाले हैं। देख लीजिए आप कितनी सेकंड जीने वाले हैं, ये आपको आंसर मिल जाएगा। और इसीलिए एक सेकंड का महत्व है। तो इन 4 आयामों में संयम
हमें रखना ही होगा। संयम नहीं रखते हैं तो आप गाय का दूध है आपके पास, बड़ी अच्छी गाय है, अरे कामधेनु गाय है, अमृत उसमें से दूध आप निकालते हैं, लेकिन छलनी में आप उसे एकत्रित करने का प्रयत्न करेंगे तो घर में जाएंगे कुछ हाथ में नहीं आएगा, सब ड्रेन हो गया। प्राण शक्ति आपको मिली, पर ब्रह्म परमात्मा ने दी, प्राणायाम बहुत किए आपने, बहुत प्राणायाम किए, बहुत सूर्य के साथ जुड़ने के प्रयत्न किए आपने, लेकिन संयमित जीवन आप अगर नहीं जिए और असंयम, हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है 2 ही इंद्रियां ऐसी है जब संयम, इंद्रिय संयम जिसे आता है तो जिह्वा और जनेंद्रिय। देखिए इंसान का अधपतन ये 2 ही कराते हैं। आप रावण से लेके बड़े बड़े व्यक्तित्व देखिए, जेलों में जो लोग पड़े हैं देखिए, इन 2 के असंयम ने उनके व्यक्तित्व को खराब किया। तो तीसरा हमें संयम जीवन में रखना ही पड़ेगा। असंयमित जीवन आप जिए और आप यह कहें कि मैं दीर्घायुष्यवान बनना चाहता हूं, मैं निरोगी रहना चाहता हूं, मैं मेरी बौद्धिक प्रगति करना चाहता हूं, मैं ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं, मैं पुण्य कार्य करना चाहता हूं, मैं तीर्थ यात्राएं करना चाहता हूं, मैं साधनाएं करना चाहता हूं, मैं महामानव बनना चाहता हूं, मेहरबानी करके उस सब पर चौकड़ी रख दीजिए और नीचे साइन कर दीजिए, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जो असंयमित है वो बीमार रहेगा ही, वो निर्बल रहेगा ही, वो अज्ञानी रहेगा ही, और इसी वजह से वो समाज में अपमानित होता रहेगा ही। क्योंकि क्षुल्लक उसका व्यक्तित्व हो जाता है। चाहे कितनी भी संपत्ति है आपके पास, लेकिन आप असंयमित हैं, असंयम रखते हैं, सब संपत्ति, कई ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं कि माता पिता के बड़े बड़े फैक्ट्रियां उनको मिली हो, जिनको पैसे मिले हों, बर्बाद हो गए, भिखारी तक हो गए। तो तीसरी आवश्यकता, संयम आपको रखना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है गायत्री मंत्र का तीसरा जो व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक फैक्टर है। और फिर इसके बाद सेवा। आप अकेले स्वार्थ में ही जीते रहेंगे, यह तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दंभ विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गवायो। ऐसा कुछ है कबीर जी की कड़ी, कि अगर प्रेम नहीं है प्राणी मात्र की और उसके लिए कुछ करना जब चाहते नहीं हो, तुम समझ लो कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि आप कभी ये मत कहिए कि मेरे पास अच्छा घर मुझे
दे दिया, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया मेरा, अच्छा शरीर है मेरा, कोई रोग नहीं है, भगवान की बड़ी दया है मेरे पर, भगवान की कृपा है, इसे भगवान की कृपा मत समझना। ये तो चोरों, डाकुओं, राक्षसों के पास भी था और है, भ्रष्टाचारियों के पास भी है, गुंडों के पास भी हैं, एंटी सोशल काम करने वाले कई के पास है। लेकिन जब आपके अंदर वो करुणा जागृत हो कि अब मुझे मेरा कुछ देना है भगवान को, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ करना है, तब कहिए कि मुझ पर भगवान की मेहरबानी हो गई। नौ त्याग बलिदान करने की जब हृदय में भावना जागृत हो, वरना आप पत्थर से भी गए हैं, है ना कई व्यक्ति विश्व में। एक और तो गरीब लोग हम देखते हैं, बाजार में निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, अब तो टीवी कंप्यूटर सब पर देख सकते हैं, हाड़ पिंजर जैसे बने हुए लोग। हम अफ्रीका जैसे गरीब देशों में, हमारे देश में रोगी कई व्यक्ति, बूढ़े कई, असहाय व्यक्ति भोजन के बगैर मर जाते हैं। कलकत्ते आप जाएंगे तो रास्ते में इंसानों की लाशें, कोई उठाने वाला नहीं है। कलकत्ते का एक दृश्य किसी ने वर्णित किया था। कोई एक बड़ा पैसा वाला व्यक्ति होगा, होटल में से आया होगा, बहुत खाया होगा और बाहर आते ही उसे वॉमिट हो गई। वो तो चला गया गाड़ी में बैठकर, बाहर एक भिखारी था, उसे कैसी भूख लगी होगी कि उसमें से उसने अन्न के दाने लेकर खा लिए। फिर भी करुणा जागृत नहीं होती है। हम ऐशो आराम करेंगे, हम 5 स्टार होटलों में मजे करेंगे, हम महंगी शराब पिएंगे, हम क्या क्या मजे हैं लेते रहेंगे, लेकिन हमारे हृदय में हम मांसाहार भी करेंगे, पिशाच बन जाएंगे, करुणा नहीं जागृत होने देंगे, प्रेम नहीं जागृत होने देंगे, क्योंकि ये सब काम वो ही कर सकता है जो पत्थर दिल है। पत्थर दिल, आप बड़े पत्थर दिल है, वाह, मजे करिए। आपकी जरूरियात से भी बड़े बंगले बनाइए, आपकी जरूरियात से भी ज्यादा कपड़े पहनिए, कीमती। भगवान की आप पर तब ही मेहरबानी हुई जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, महानता का अवतरण आप में हुआ या नहीं, यह तब ही साबित होगा जब आपके हृदय में करुणा जागे। इसलिए गुरुदेव ने अपने पुस्तक में भी लिखा है, हमारी वसीयत और विरासत किसको चाहिए, कौन लेना चाहता है? माता पिता के पैसों के लिए लेने के लिए तो लोग कोर्ट में लड़ते हैं, भाई भाई। गुरुदेव ने कहा हमारी मिलकत हमारी करुणा है जो हृदय में रही है। माता जी इसलिए कहते थे कई बार के पूरे, जब मैं गुरु जी को सुबह में मिलने जाया करती थी तो उनका पूरा जो तकिया था वो भीगा हुआ होता था, रोते थे पूरी रात। विश्व में देखिए कितने कष्ट हैं, और जहां तक आप उनके लिए कराह कर जागृत नहीं होते हैं कि मैं इसके लिए प्रयत्न करूं,
गांधी जी के साथ। गांधी जी ऐसे थे, बहुत कम ऐसे महापुरुष हुए कि इतने बड़े होते हुए भी थर्ड क्लास में मुसाफरी करते थे। तो एक बार एक ट्रेन में जा रहे थे, तो एक गरीब कोई माता जी बहन उसके साइड में बैठी थी, बहुत गंदे थे कपड़े उसके। तो गांधी जी ने देखा कि ये, तो एडवाइस दी उस माता जी बहन जी को कि बहन इतने गंदे कपड़े पहनती हो, धोया तो करो, धोना तो चाहिए। तब उस बहन जी ने कहा कि बापू, मेरे पास यह एक ही धोती है, तो मैं जितना हो सके एक दिन आधा धोती हूं, आधा पहन रखती हूं, फिर वो सूख जाता है, दूसरे दिन ये धो। तो उनकी करुणा जागृत हो गई। हर एक व्यक्ति में सद्गुण दुर्गुण रहते हैं। करुणा का सद्गुण जागृत हो गया। उसी वक्त से गांधी जी ने कह दिया, क्या कहा, पूरे देश में मेरे हिस्से का जो कपड़ा आता है उन्होंने अप्रोक्सीमेटली गिन लिया, दैट इज राउंड अबाउट 3 मीटर ओनली। इससे ज्यादा कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 धोती और 2 जब्बा सिंपल खादी के, वो भी जीवन भर पहने। और आप देखिए जितने भी महापुरुष हुए, इन सभी का जीवन सादगीपूर्ण, और हम अपनी सभी शक्तियां वो समाज को समर्पित करते थे। तो आपको सेवा सेवा सेवा, गायत्री मंत्र का जो आखिरी शब्द है प्रचोदयात्, यही कहता है, जिसे नरमेघ यज्ञ भी कहा गया है और जिसे गुरु दीक्षा भी कहा गया है। गुरु को संपूर्ण समर्पित हो जाना, अपने लिए नहीं जीना। इसलिए गुरुदेव कहते थे, मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, समाज प्राणी मात्र के लिए वो रहता है। सतत उसका चिंतन क्या चलता है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे कौन रखेगा, मैं क्या करूंगा, मैं, अरे मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा लत्ता आग, जीवत नर चिंता करे वाको बड़ो अभाग। चिंता एक ही बात की कीजिए, चिंता एक ही बात की कीजिए, चिंता एक ही बात की कीजिए कि मैं कैसे प्राणी मात्र को अज्ञानता से दूर करूं, कैसे मैं पीड़ा से मुक्त कर सकूं, इसके लिए मैं अपना क्या दे सकता हूं। तो यह हुई हमारी 4 वो आयाम व्यक्तित्व निर्माण के जो 4 आधार हैं, इसे चारों को हमें जीवन में अपनाना है। गायत्री मंत्र इसके लिए हमें प्रेरणा, मार्गदर्शन और ज्ञान देता है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, तब जिस समाज के लिए हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, सेवा जिसकी हमें करनी है प्राणी मात्र की, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इनके साथ। इसके लिए नंबर 1 सदाशयिता, नंबर 2 सद्भाव, नंबर 3 सम्मान और नंबर 4 सहयोग। समाज के साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा।
प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे मिला हुआ है, आपका परिवार, समाज, मित्र मंडल, स्नेहीजन, इन सब से आप जो व्यवहार करेंगे तो सबसे पहला आता है सदाशयिता। आपका आशय क्या है? बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनका एक ही आशय होता है, किनसे पहचान की जाए, हमारा बिजनेस बढ़ा सकता है या नहीं, व्यापार कुछ हो सकता है या नहीं, वरना जाने दो, पैसे कमाने की कोई चांस नहीं मिलता है तो बेकार व्यक्ति है। उसका एक ही आशय रहता है और एक ही आशय से वो अपने जो रिलेशन ज्वाइन करता है, जिस व्यक्ति के साथ जुड़ता है, उसमें उसका पैसे पैसे पैसे, बिजनेस, आशय। फिर जो पशु को मांसाहार के लिए जो उसे कहते हैं खाटकी, क्रूअल व्यक्ति जो होते हैं ना, और कामी व्यक्ति, सेक्स के दृष्टिकोण से, और जो पशु का मांस जिसे बेचने वाले व्यापारी होते हैं, इनका एक ही दृष्टिकोण होता है सामने वाले का मूल्यांकन करने के लिए। उनका जो आशय होता है, शरीर कैसा है, मांसल है, सुंदर है, बाकी कुछ नहीं, ज्ञान को डालो कचरे की पेटी में, भावनाएं क्या करनी है, शरीर अच्छा होना चाहिए, आशय, सदाशयिता। सदाशयिता में आप क्या रखेंगे? परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही, जितने भी आत्मा आपके साथ जुड़े हैं, बस आपका एक ही आशय होना चाहिए, एक ही आशय होना चाहिए, एक ही आशय होना चाहिए कि मैं उन सबको परब्रह्म परमात्मा की ओर कैसे प्रेरित कर सकूं, कैसे ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसी प्रेरणा दूं। जैसे वो नाविक होता है अपनी नाव में 10, 15, 50 व्यक्ति को बिठाकर पार करता है, अकेला नहीं जाता है। आप भी आगे बढ़िए अध्यात्म में, और आपसे जुड़े हुए आपके परिवार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी अध्यात्म की ओर जाएं, उनका आत्मा का उत्थान हो। आपके जिनके भी साथ रिलेशन आपके होते हैं, करते हैं, सदाशयिता आपकी एक ही रहे। तो समाज को हमें पहला सबसे देना है हमारा सदाशयिता, अति उच्च कक्षा के भाव। जब हम रिलेशन डेवलप करने जाते हैं तो फिर ये सदाशयिता हम कैसे श्रेष्ठ रख सकते हैं? इसके लिए पहले चाहिएगा हमारे अंदर सद्भावना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्गुण और दुर्गुण रहते हैं, तो हमारी जो दुर्भावनाएं हैं उसे कम करना, धीरे 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 धीरे, और जो सद्भावनाएं हैं उसे जागृत करने का प्रयत्न करना।
आप एक बार एनालिसिस करने बैठिए, सद्गुण दुर्गुण कितने हैं हमारे अंदर, उसके विपरीत क्या है। पुरुषार्थ करने की भावना है तो उसके सामने नेगेटिव आलस, प्रमाद, ऐसे एक लिस्ट बनाइए। और फिर जो दुर्भावनाएं हैं उसे धीरे धीरे कम कीजिए और सद्भावना को पोषण दीजिए। माली क्या करता है, जो अच्छे फल फूल वाले वृक्ष होते हैं उसे पानी पिलाता है, खातर डालता है, और जो कंटीले होते हैं उनकी काट छांट करता रहता है। सद्भावना। और फिर आता है सम्मान। आपकी ओर से सबको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उम्र में छोटा हो बड़ा हो, ज्ञान में छोटा हो बड़ा हो, पोस्ट में छोटा हो बड़ा हो, पैसे में कोई छोटा है कोई बड़ा है, इन सभी के साथ आप सम्मान के साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि गरीब को तिरस्कृत कर दिया, ऐसा नहीं कि अज्ञानी को तिरस्कृत कर दिया। जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, आप कभी देखेंगे तो वो अपने से गए गुजरे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जबकि जो जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, बुरे व्यक्ति, वो बहुत ही तुच्छता से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आत्मीयता बढ़ानी है, तो इसके लिए एक ही सम्मान दीजिए, और आप सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा। कैसा भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अपने से छोटे से दूसरों को सम्मान नहीं देता है तो एक न एक दिन वो छोटे व्यक्ति के द्वारा भी अपमानित होगा। सम्मान दीजिए सबको। आपका बात करने का तरीका, विचार की अभिव्यक्ति करने का तरीका, छोटे बच्चों के को भी सम्मान दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दीजिए, मित्र एक दूसरे को सम्मान दीजिए। आप बड़े बॉस हैं, अपने प्यून को भी सम्मान दीजिए। तब कहीं आपकी मनस्थिति भी ऊंची अवस्था में आएगी। और सम्मान के बाद है सहयोग कीजिए। सहयोग, समाज में सभी को सहयोग कीजिए। स्पेशली आप उसमें देखिए अच्छे कार्य में आप सहयोग देंगे तो लोग आपको सहयोग देंगे। जीवन में आपको अनेक व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। एक बार हम नए नए जब कार्यकर्ता बने थे और हम 2 कार्यकर्ता थे, तो जनसंपर्क करते रहते थे। जो गुरुदेव ने कहा था, छोटे छोटे गांवों में घूमना, सभी को मिलना, किसी का भी कुछ कार्यक्रम हो तो वहां जाते थे, बुलाते थे। तो फिर एक बार हमने हमारे गांव में सोचा कि चलिए अब हम भी कुछ अच्छा एक बड़ा कार्यक्रम करें। तो हमने उस वक्त जो सोचा कि लेकिन हमारे कार्यक्रम में कौन कौन आएगा, कितने हो सकते हैं व्यक्ति, इसका जजमेंट हम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो इतने लोग आए कि हम आश्चर्य में पड़ गए। और जब सबसे पूछा गया, अरे आप आए, हमें बड़ा आनंद हुआ, तो एक ही जवाब उन्होंने दिया कि भाई साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आते ही रहते हैं, कई कार्यक्रम में,
तो हमको भी तो आपके कार्यक्रम में आना ही पड़ेगा, आपको सहयोग देना ही है। तब हमें यह अनुभूति हुई कि देखिए, यह सहयोग हमें इसलिए मिला कि हमने सबको सहयोग दिया। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कार्यों में पहुंच जाइए। अरे कुछ ना कीजिए, वहां खड़े रहिए, मैं हाजिर हूं, अपनी प्रेजेंट दीजिए। और गुरुदेव ने तो कहा ही है, प्रत्येक जीव को 3 चीजों की आवश्यकता है, प्रेम, प्रोत्साहन और प्रशंसा। तो कीजिए वो। एक सुवाक्य है गुरुदेव का, प्रशंसा के फूल बांटते फिरो। बहुत ही बढ़िया काम आपने किया, बहुत ही आगे आप बढ़े, ऐसी अपेक्षा है। तो इन 4 चीजों को हम अवश्य याद रखें कि हमारा व्यवहार समाज के साथ सदाशयता, सद्भाव, सम्मान और सहयोग, इन 4 को हम न भूलें। तो आइए इसके साथ हम 4 आयामों में गायत्री मंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे और भी थोड़ी 4 चीजें क्या क्या जीवन में हमें ध्यान में रखनी है और उसमें गायत्री मंत्र का क्या मार्गदर्शन हमें मिलता है, यह समझने की कोशिश करेंगे। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति।